बंगाल में झमेला तभी होगा अगर विपक्ष के लोग जाके इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं अगर उनको उकसाएंगे तो तभी झमेला होगा। ये जो बाहुबली कल्चर है, ये गुंडाई कल्चर है, इनको खत्म करने के लिए, इनको दबाने के लिए बिल सही है। ऐसा ना हो आने वाले दिन में कि आपके विपक्ष में एक नेता खड़ा है, वो आपके विपक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, उसको गुंडा बना के उसको जेल में डाल दो 1 साल। अगर ये राजनीति के कारण ये बिल लाया जा रहा है कि विपक्ष में कोई भी आवाज बुलंद करेगा तो उसको हम गुंडा बना देंगे, तो फिर गलत होगा। जनता के पास जाके आप जाके पूछिए, जनता के पास ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है। तो यूसीसी इज अ पार्ट ऑफ बीजेपीज मैनिफेस्टो, वो उनके मैनिफेस्टो में ही था। तो अभी जब जो पार्टी सत्ता में है वो तो अपना मैनिफेस्टो के सारे वादे पूरा करेगा ही। अभी यूसीसी को लेके जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लोग कुछ कल हल्ला कर सकते हैं, बट जो नंबर्स बीजेपी के पास है ये तो बिल पास हो जाएगा कल। मेरा सिर्फ इतना ही दरखास्त होगा कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स से एक बार बात करके सर्वसम्मति से अगर ये बिल आता है ना, तो आने वाले दिन में कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता सत्ता पक्ष के ऊपर। एक देश में एक कानून होना चाहिए, इसके खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। मेरे लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, किसी और के लिए अलग कानून, क्योंकि हमारे धर्म अलग है, ये कभी हो नहीं सकता। कानून एक होना चाहिए एक देश के अंदर, ये एकदम बिल्कुल सही है, मैं समर्थन करता हूँ। बट मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ व्यक्तिगत स्तर पे कि अगर सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के बात करके अगर ये बिल पास हो जाए, जो कल पास हो जाएगा नंबर के ऊपर, पर उसके बाद भी, पास होने के बाद भी अगर सब स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ये बिल को लाया जाए ना, तब क्या होगा, आने वाले दिन में कोई सत्ता पक्ष के ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। विपक्ष तो चिल्ला मिल्ली करेगा ही, वो तो उनका धर्म है, बट उनसे कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि नंबर बीजेपी के पास है। टीएमसी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, सभी कह रहे हैं कि नंबर्स हैं, पास हो जाएंगे बिल, लेकिन बीजेपी हमेशा कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। ये बिल लाकर बंगाल में पोलराइज करेगा लोगों को, और साथ में है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल होगा बंगाल जैसे राज्य। मेरा सवाल ये है कि जो विपक्ष की पार्टियां बीजेपी को कम्युनल कहती है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो वो लोग जब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो वो कम्युनल नहीं होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर पर्टिकुलर कोई भी रिलीजियन को फायदा देता है तो वो तो कम्युनल हो जाता है। अगर विपक्ष कहते हैं कि बीजेपी इज अ मेजॉरिटेरियन पार्टी, कि हमारे देश में हिंदू धर्म मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है, तो ये बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो विपक्ष भी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, फिर तो दोनों साइड ही कम्युनल हो गया। आज जो सत्ता पक्ष में है उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से वो यूसीसी ला रहे हैं, और एक देश के अंदर धर्म के नाम पे 10-10 अलग कानून कैसे हो सकते हैं? ये तो नहीं हो सकता। अगर सब इंसान को एक कानून के अंदर अगर लाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? हाँ, पर इसमें थोड़ा बातचीत करके अगर कानून लाया जाए तो तब तो किसी को कुछ बोलने का जगह नहीं रहेगा। और ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होगा? यही बातें तो विपक्ष आसाम में भी किया था, उत्तराखंड में भी किया था। असम में भी हुआ है इम्प्लीमेंट, उत्तराखंड में भी हुआ है इम्प्लीमेंट। तो असम में क्या इस्लाम धर्म के लोग नहीं रहते? वो लोग तो झमेला नहीं कर रहे। उत्तराखंड में क्या इस्लाम धर्म के लोग नहीं रहते? वो लोग तो झमेला नहीं कर रहे। तो बंगाल में झमेला क्यों होगा? बंगाल में झमेला तभी होगा अगर विपक्ष के लोग जाके इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं अगर उनको उकसाएंगे तो तभी झमेला होगा। उनको नहीं उकसाएंगे, उनको गलत नहीं समझाएंगे, जो असली चीज़ है जो बिल में है वही समझाएंगे, तो झमेला क्यों होगा? ये तो देश का कानून है। लव जिहाद पे कड़ा कानून लाने की बात कर रहे हैं कि यूसीसी के जस्ट बाद हम लव जिहाद को भी रोकने के लिए कड़ा कानून ला रहे हैं। देखिए, सरकार कानून ला रही है लव जिहाद, लैंड जिहाद और कन्वर्शन के खिलाफ भी। आपने तो सिर्फ एक बोला, मैं 3 बोल रहा हूँ, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने ये बात बोला है। क्या देश में लव जिहाद नहीं हो रहा है? हो रहा है, 100% हो रहा है। क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं है। बहुत हिंदू लड़कियां, हिंदू बच्चियां इससे पीड़ित हैं। लैंड जिहाद क्या देश में नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, अन्याय है, अपराध है। और